नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को पूरी सजगता के साथ, पूरी सरलता के साथ और सहजता के साथ जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में कहा है, हम उसी को पूरे डिटेल में और पूरे उस विषय वस्तु को खोजने और ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमें अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आज के समय में जिस प्रकार से डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम आज के समय में जिस प्रकार से अपने ही बनाए हुए कार्यों द्वारा परेशान हैं, हम अपने ही किए हुए कृत्यों पर जो है पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। और इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो हमारी कामनाएं हैं वो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है बाधाएं बनती हैं। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इतनी प्रबल हैं, इतनी मजबूत हैं कि हम जो है सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो समय है, उन सब का जो है नाश करते रहते हैं। और धीरे धीरे हम अपनी ऊर्जा और समय का नाश करते करते अपना स्वयं का जो है वो नाश कर देते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? आप इससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार ख्याल आते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, और बहुत विचार ऐसे आते हैं जो आपको प्रसन्न भी करते हैं। तो क्या हम जो फ्री फ्लोइंग थॉट्स हैं जो हमारे मन में आ रहे हैं, हम उनके अधीन हैं? क्योंकि इसमें से जो है जैसे बमबारी होती रहती है विचारों की, थॉट्स की, तो हम इनके ही गुलाम बने रहेंगे और इसी तरह से जो है अनरेस्ट रहते हुए पूरी ज़िंदगी को बिता देंगे। हमें जो शांति चाहिए, हमें जो सुकून चाहिए, हमें जो स्थिरता चाहिए, हमें जो है जो बिल्कुल ऐसा मोमेंट चाहिए जहाँ पे हम शून्य हो जाएं, लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, ग्रीष्म शीत, किसी भी चीज़ का जो है असर ना पड़े, हम मात्र शून्य हो जाए। एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का जो है ध्यान न रह जाए, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की जो है परवाह न रह जाए। हम इस अवस्था पे कब पहुँचेंगे? हम इस अवस्था को कैसे जान पाएंगे? तो इसको जानने में, इसको समझाने में श्री रामचरितमानस आपके लिए एक माध्यम बन सकता है। और हम जो है इस ग्रंथ को पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी जो है सम्मिलित होइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस ग्रंथ को उस तरीके से समझ सके जहां से हमारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है वो ये ग्रंथ जो है दीपक जला सके और हमारे जीवन में जो है प्रकाश का उद्भव हो। इसी आशा के साथ आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ज्ञान से जिस बात को प्रकट किया है वो कितना प्रभावी है और कितना जो है उपयोगी है। इसमें जो है कोई भी संदेह नहीं है, ये प्रभावी भी है, उपयोगी भी है। बस हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है इसको कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जैसे कि जो आप भोजन करते हैं, तो जो व्यक्ति आप देखते होंगे कि जो लेबर वर्ग है, जो काम दिन भर करता है, उसे आप कितना भी खाना खिला दीजिए वो पच जाता है, कैसा भी खाना हो वो पचा देता है। लेकिन जो व्यक्ति कार्य नहीं करता, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, उसके लिए जो है थोड़ा भी खाना पचाना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान की बातें हैं, जो आपके अर्थ की बातें हैं, जो आपके समझ की बातें हैं, वो सुनता सब है, देखता सब है, लेकिन आप कितना उसे ऑब्जर्व करके अपने एक्शन में ले आ पाते हैं, ये जो है सबसे बड़ा विषय होता है। और एक जो ज्ञानी है, एक जो विवेकी है, समझदारी है, वो इसी बात का ध्यान रखता है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये जाना, ये समझा कि किस प्रकार से राजा जनक विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को जो है एक महल में जो है ले जाके वहाँ पे उन्हें विश्राम करवाया, सेवा किया, और उसके बाद जो है वो अपने भवन को चले गए।
आगे की कथा कैसी है, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर अइहें देखी। प्रभु भय बहुर मुनहि सकुचाही, प्रकट न कहाई मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें। अक्सर होता है जब आप कहीं नए जगह जाते हैं तो आप यही चाहते हैं कि आप उस पूरी जगह को जो है पूरी तरीके से छान डालें, पूरी तरीके से देख डालें। पता नहीं अब कब आना हुआ ना जाना हुआ, जैसे आप जिस शहर में रहते हैं उसके एक एक गली से आप वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जब आप कोई नए शहर जाते हैं तो आप चाहते हैं कि उस शहर को, उस सिटी को कितना आप एक्सप्लोर कर लें, कितना जान लें, कितना जो है समझ लें। तो वही जो है लालसा लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि वो जाकर जनकपुर देख आवें। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो श्री रामचंद्र जी से डर रहे हैं, मुनि से भी जो है सकुचा रहे हैं, इसलिए प्रकट कुछ नहीं करते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बख्शलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। श्री रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और वो अपने भाई के मन की जो दशा है उसको जान गए। आप देखते होंगे आपके जो बड़े होते हैं और जब कोई छोटा होता है तो जो छोटे होते हैं वो किसी बात को कहने में सकुचाते हैं, कोई अनुमति लेने में सकुचाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं अगर वो समझदार होते हैं, विवेकी होते हैं, तो वो जो है छोटों की जो मनोदशा है वो भांप जाते हैं और फिर जो है उनके हिसाब से उनको वो कार्य करने के लिए अनुमति दे देते हैं। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। उसके बाद जो है गुरु की आज्ञा पाकर मुस्कुराकर कह रहे हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाए तुरंत लय आवो। हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। राम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके डर और संकोच की वजह से लक्ष्मण जी जो है वो नगर देखना चाहते हैं, लेकिन संकोच की और डर की वजह से आपसे कह नहीं रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुन मुनीस कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखव नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। यहाँ पर विश्वामित्र जी श्री राम जी की जो है प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो और नीति की जो है रक्षा करने वाले हो। जाय देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। विश्वामित्र जी जो है अनुमति दे दिए कि तुम लोग जाके जो है नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर जो है नगर वासियों को जो है उनके नेत्रों को सफल करो। ऐसी प्रशंसा जब गुरु आपकी करता है, इसका मतलब है कि शिष्य जो है बहुत ही योग्य है। आप देखते होंगे चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या सामान्यता हो, व्यक्ति जो है जल्दी प्रशंसा नहीं करता, और जब कोई व्यक्ति प्रशंसा के योग्य होता है तो लोग जो है उसकी प्रशंसा स्वतः ही करते हैं, कहना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये समझना होगा कि आप उस प्रशंसा को अभिमान में या घमंड में ना ले लें, क्योंकि अक्सर होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है तो आप अभिमानित हो जाते हैं, जो स्वयं आपके लिए ही खतरनाक होता है। उसे सुनकर उसी प्रकार से भूल जाना चाहिए
जिस प्रकार से आपको कोई कैसा भी कह रहा हो, किसी भी प्रकार की बात कह रहा हो, क्योंकि वो आपके कार्य में विघ्न पैदा कर सकता है। जैसे ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रह पाएंगे और वही जो है आपके अधोगति का कारण बन जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की प्रशंसा करने से आपको जो है उसके बातों में नहीं आ जाना। स्वयं का जो है विश्लेषण आपको करना ही होगा, नित्य करना होगा। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। सब लोगों के नेत्र को सुख देने वाले जो है दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। जो बालक गण थे उस नगर के, इनके सौंदर्य को देखकर इन्हीं के पीछे जो है लग गए। आप देखते होंगे जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हीं के पीछे हो लेते हैं। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। उनके नेत्र और जो है मन वो लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उनमें से एक ये है कि आप वस्त्र कैसा पहनते हैं। आपका वस्त्र जो है ये प्रदर्शित करता है कि आपकी मनोदशा क्या है, आप कैसा जो है सोचते हैं, कैसा जो है प्रकट करना चाहते हैं। तो पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष्वाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। हाथों में जो है सुंदर धनुष्वाण सुशोभित है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण धनुष्वाण लेके चलते थे। श्री रामचंद्र जी श्याम वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं। तो जिस प्रकार से चंदन फबे उसी प्रकार का जो है चंदन लगा हुआ है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी प्रदर्शित हो रही है, दिख रही है। केहरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणिमाला। सुभग सोन शरीरुह लोचन, बदन मयंक तापत्रिय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों दापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की प्रशंसा की है, जिस प्रकार से तुलना की है, कोई भी लेखक, कोई भी राइटर, कोई भी कवि जो है इसको पढ़कर वो अपने को प्रेरित कर सकता है कि कोई कवि किस प्रकार से जो है इसकी तुलना कर सकता है और लिख सकता है। इसीलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का हमारे समाज में बहुत ही आदर है, सम्मान है। उनकी जो गर्दन है पुष्ट, वो जो है सिंह के समान है। गले का पिछला भाग जो है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला जो है पहने हुए हैं और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। नेत्र जो है कमल के समान है, सुंदर हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। जो तीन ताप होते हैं उसको छुड़ाने वाला उनका वैसा मुख है चंद्रमा के समान शीतल, कि जिसे देखते ही आपके अंदर का जो संताप है, आपके अंदर का जो ज्वाला होता है, जो आप क्रोध से प्रज्वलित होते रहते हैं, आपके अंदर एक भवक सी बनी होती है, वो शांत हो जाता है। कान्हनि कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोर जनु लेही। चितवन चारु भ्रगट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। कानों में जो है वो कर्णफूल पहने हुए हैं और देखते ही देखने वालों की चित्त को मानो चुरा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति उन्हें देखता है तो ऐसा लगता है कि उनका जो है मन खो गया, हेरा गया। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और
भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं, जो उनकी दृष्टि है बड़ी मनोहर है। आप देखते होंगे जब किसी की दृष्टि आप पे पड़ती है तो आप जो है अपने आप को भूल जाते हैं। वो दृष्टि का जो प्रभाव है वो इतना आकर्षक होता है कि आप अपने तन मन की सुध भूल जाते हैं। उसी प्रकार से उनकी जो है भौहें हैं तिरछी एवं सुंदर। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। माथे पर जो है तिलक लगाए हुए हैं और वो ऐसी है मानो कि मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे इस प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हमें भी जो है अपने लेखन में इस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग करके, इस प्रकार के अर्थ का उपयोग करके लिखना चाहिए। क्या आप लिखते हैं? क्या आपको लिखने की आदत है? और हर एक व्यक्ति को जो है लिखना चाहिए, प्रतिदिन लिखना चाहिए। लिखने से जो है आपके भीतर का जो विचार है वो प्रकट होता है। उससे आप जो है दिन प्रतिदिन जब डेली आप लिखेंगे तो उसमें विचारों को व्यक्त करेंगे और वो जो शब्द होंगे जब उनको पढ़ेंगे तो उसको एनालाइज करके, उसको जो है सोचकर आप आने वाले समय में उसके प्रति सजग होंगे, सहज होंगे और उसको जो है पूरी तरीके से अपने जीवन में सही करने के लिए प्रयास करेंगे। अक्सर होता है कि हमारे अंदर बहुत कमियां होती हैं, लेकिन वो जब सामने तब तक नहीं दिखती, हम उसको दबाते रहते हैं। लेकिन जब वो सामने प्रकट होती हैं तो उसे ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंध दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी तक, चोटी तक सुंदर हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से कोई व्यक्ति शोभा ना प्राप्त कर रहा हो, जिसके नेत्रों को सुख ना प्राप्त हो रहा हो। तो ऐसी शोभा के जो है ऐसे गुणों के खान हैं और हर एक व्यक्ति को इन सब बातों को सीखकर अपने को उन्हीं के प्रकार बनाना चाहिए, उन्हीं के जैसा बनाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप जो है अपना रूप, अपना शील, अपना गुण, अपना विनम्रता सब कुछ जो है मुझे दीजिए। इस प्रकार से जब आप वंदना करते हैं, आप जो है अपने भीतर ऐसे विचारों को लेके आते हैं, तब आप भी अंदर से उसी प्रकार से महसूस कर पाते हैं। आपके अंदर वो आत्मविश्वास आता है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। लोगों के अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी हो गई है। लोगों को लगता ही नहीं कि वो जो है क्या कुछ नहीं कर सकते। वो डर से गए हैं, सहम से गए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा और बहुत ग्रेट करने के लिए उनका जन्म है, वो कर सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इन बातों से सहमत होंगे, आप इन बातों का आनंद ले रहे होंगे, आपको जो है मज़ा आ रहा होगा और इस आनंद को उस हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए जिससे उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष, दुख और संताप, बेचैनी न रह जाए। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा में सम्मिलित होंगे और अपना जो सहयोग है, अपना जो कृपा है वो प्रदर्शित करेंगे, बरसाएंगे। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सिया राम।